माइक ने समुद्र किनारे मिली एक शैम्पू की बोतल से अपने बाल धोए, लेकिन गलती से उसी पानी में झर मिल गया और सारी मछलियां मर गईं। 2 पूरे दिन से सुनसान टापू पर फंसा माइक आखिरकार पेट भरकर खाना खा पाया। बाकी बची मछलियां एक पक्षी उठाकर ले गया और वहीं से माइक को खाने का नया तरीका मिल गया। उस दिन के बाद माइक को खाने की कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। कुछ समय बाद उसे एक टूटी फूटी पुरानी नाव मिली। उसने उसी को अपना घर बना लिया और टापू पर रहने लगा। 6 महीने गुजरते गुजरते माइक वहाँ गोल्फ खेलने लगा था। एक दिन एक लग्जरी यॉट टापू के पास से गुजरी, लेकिन माइक छिप गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी पुरानी शहर वाली जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। वापस लौटते वक्त उसका पैर एक पुराने रैपर पर पड़ा। उसने उसे उठाकर देखा और तस्वीर देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अचानक उसे सोया वाले नूडल्स खाने की जबरदस्त तलब लगने लगी। वही नूडल्स जिन्हें वह पहले हर दिन खाता था और अब रातों में उनके सपने देखता था। लेकिन इस टापू पर गेहूं नहीं था, इसलिए माइक ने अलग अलग जंगली पौधे इकट्ठा किए, उन्हें पीसकर पानी में उबाला, लेकिन वो कभी असली नूडल्स जैसी शक्ल नहीं ले पाए। सामने रखी ग्रिल्ड मछली को देखते हुए भी उसका मन सिर्फ नूडल्स में अटका था, जिन नूडल्स की उसने कभी कद्र नहीं की थी। अब वही उसकी सबसे बड़ी चाहत बन चुके थे। उसने पछतावे भरी लंबी सांस ली। अगली सुबह पक्षियों की आवाज से उसकी आंख खुली। तभी उसकी नजर अपने ठिकाने पर गिरे पक्षियों के बीट पर गई और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे लगा इनमें बीज जरूर होंगे। उत्साह में आकर उसने सारी बीट इकट्ठा कर ली, फिर एक खाली जमीन खोदकर उन बीजों को बो दिया। पक्षियों से बचाने के लिए उसने अपने कपड़ों से एक डरावना पुतला भी बना दिया। 2 महीने बाद आखिरकार पहली छोटी सी फसल उगाई। धीरे धीरे वही पौधे मकई में बदल गए। खुशी से पागल होकर माइक नाचने लगा और उसने पुतले को गले लगा लिया। फसल तैयार होने के बाद माइक ने पुतले के सामने मकई को पीसकर आटा बनाया, फिर उसमें पानी मिलाकर आटा गूंथा। शराब की बोतल और टिन के ढक्कन की मदद से उसने पतले पतले नूडल्स तैयार किए, फिर उन्हें उबलते पानी में डाला और आखिर में उसने एक छोटा सा मसाले का पैकेट निकाला। 2.5 साल की तड़प के बाद माइक आखिरकार अपने पसंदीदा सोया नूडल्स खाने वाला था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।